ओके बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम बेटा मैंने आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक दिया था। मैंने कहा था आप लोगों ने इसको देख के आना है। आई विल एक्सप्लेन इट इन दिस क्लास। इसको बेटा एक्सप्लेन करूंगा। इसमें 2-3 फार्मूलाज हैं। वो फार्मूलाज की मैं आपको लॉजिक बताऊंगा कि वो फार्मूलाज क्या है बेसिकली, उनका मतलब क्या है, और देन उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न के ऊपर कि पेपर पैटर्न क्या होगा और किस तरह से आप लोगों ने पेपर को जो है वो अटेम्प्ट करना है। ठीक है सर। सबसे पहले बेटा हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा ये लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने आपको दिया था कंट्रोल ओवर मटेरियल के नाम से एक चैप्टर है। इसका मतलब होता है कि आपके पास जो स्टॉक के अंदर चीजें पड़ी होती हैं उनको आपने कैसे कंट्रोल करना है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपके सामने वो 3-4 जो मैंने आपको फार्मूलाज कहे थे उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा मैं आप लोगों को। फॉर एग्जाम्पल आपका एक डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पे आप शुगर के पैकेट्स रखते हैं, चीनी आप बेचते हैं सपोज दैट। तो आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी मैक्सिमम जो है यूजेज कितना है, तो मुझे कितने पैकेट जो है वो रखने चाहिए। वो मैक्सिमम कंजम्पशन आप साल की भी निकाल सकते हैं, वीक की भी निकाल सकते हैं, एक दिन की भी निकाल सकते हैं, 10 दिन की भी निकाल सकते हैं, 20 दिन की भी निकाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम ये भी देखते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके स्टोर के अंदर मैं कहता हूँ कि मैक्सिमम जो मेरा इस्तेमाल है, यानी मैक्सिमम चीजें मेरी बिकती हैं स्टोर के अंदर। फॉर एग्जांपल एक महीने के अंदर वो 300 पैकेट है शुगर का, फॉर एग्जांपल ये आपकी मैक्सिमम यूजेज है। अब जब आप उसको बेचना शुरू करते हैं तो कौन सा ऐसा पॉइंट है कि जहां पे जब ये शुगर के पैकेट्स फॉर एग्जांपल 300 से कम बिक रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पे जाके आपको मजीद पैकेट का ऑर्डर दे देना चाहिए। और उस पॉइंट को बेटा हम बोलते हैं ऑर्डर लेवल। ये जो पहला लिखा हुआ है यहाँ पे ऑर्डर लेवल, ये क्या, मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल 300 पैकेट आप मैक्सिमम रखते थे, आपने कैलकुलेशन की तो आंसर निकला फॉर एग्जाम्पल 200। अब 200 का मतलब ये कि जब 300 पैकेट कम होते होते 200 पैकेट तक पहुंच गया काम, तो 200 पैकेट ऐसा पॉइंट है जहां पे आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, ताकि बाकी जब तक वो 200 पैकेट बिकेगा तब तक मजीद जो पैकेट है वो आपके स्टोर रूम के अंदर आ चुके हों, क्योंकि उसको आने में भी टाइम लगना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, जितना भी प्रोसेस है वो भी लगेगा उसके अंदर आने में। तो ऑर्डर लेवल क्या होता है? ऑर्डर लेवल का मतलब ये होता है कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर जाके आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी कि मैं बड़ा बेसिक सी एग्जांपल देता हूँ कि हम घर के अंदर सोप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी मंथली कंजम्पशन है सोप की 10 जो है वो आप पैकेट यूज करते हैं सोप के। अब आप कहते हैं नहीं, खत्म होते होते जैसे ही आपने कहा यार कि 2 पैकेट्स रह जाएंगे तो मुझे मजीद जो है पैकेट ले आने चाहिए। अब वो जो 2 पैकेट है दैट इज योर रीऑर्डर लेवल, ये इसको बोलते हैं ऑर्डर लेवल। यानी इसका मतलब है कि वो जो 2, वो कैसे आंसर निकलेगा 2, वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि वो 2 कैसे निकला। तो एक छोटा सा फार्मूला होगा, हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 चीजों को तो आपके पास ऑर्डर लेवल आ जाएगा। इसको बोलते हैं ऑर्डर लेवल या रीऑर्डर लेवल। यानी अगर कोई चीज आपके पास स्टोर रूम के अंदर पड़ी है तो कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर जाके आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ऑर्डर लेवल। मैक्सिमम लेवल बेटा, मैक्सिमम लेवल का मतलब होता है कि मैक्सिमम कितनी चीजें आपके स्टोर के अंदर होनी चाहिए। जिस तरह मैंने बोला आपकी जो मंथली कंजम्पशन है मैक्सिमम वो 300 यूनिट है, तो मैक्सिमम लेवल आपका हो जाएगा 300 यूनिट। इसका मतलब है कि मैक्सिमम आपके स्टोर के अंदर इतनी चीजें होनी चाहिए, 500 300 पैकेट जो भी हमने निकाला। मिनिमम लेवल का मतलब क्या होता है कि कौन सा ऐसा लेवल है, मतलब फॉर एग्जांपल 300 यूनिट तो है मैक्सिमम लेवल। अब आप कहते हैं जी 100 यूनिट्स मेरा मिनिमम लेवल है, यानी हर वक्त स्टोर के अंदर 100 पैकेट तो लाजमी होना चाहिए, कम से कम 100 पैकेट हमेशा रहना चाहिए, ताकि आपका जो कस्टमर है वो खाली हाथ वापस ना जाए। तो मिनिमम लेवल वो लेवल होता है जहां पे जो आपको ये बताता है कि उस चीज के बारे में बताता है जिसकी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं कि आपके स्टोर के अंदर कम से कम ये चीजें कितनी पड़ी होनी चाहिए। और डेंजर लेवल बेटा इसका रिवर्स है कि जब आप फॉर एग्जांपल 100 यूनिट निकला मिनिमम लेवल, अब आपने मिनिमम लेवल पे जाके भी ऑर्डर प्लेस नहीं किया अभी तक, तो क्या होगा, चीजें खत्म होती होती फॉर एग्जांपल 50 यूनिट्स निकला डेंजर लेवल, आंसर निकला 50 यूनिट्स। अब इसका मतलब है कि जब आपकी स्टोर के अंदर 50 पैकेट शुगर के रह गए तब रेड लाइट अलर्ट शुरू हो गया है। इट मीन कि अगर अभी भी आपने पैकेट्स ना मंगवाएं तो ये पैकेट्स बिक जाएंगे, अब कस्टमर आएंगे, जब कस्टमर आएंगे उनको पैकेट्स नहीं मिलेंगे, जब उनको पैकेट्स नहीं मिलेंगे तो आपकी रेपुटेशन डैमेज होगी, आपकी सेल्स भी नहीं होगी, और इस तरह से आपका जो है कंपनी को सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस रेपुटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो लॉस होगा। तो ये 4 चीजें हैं जो आपकी इन्वेंट्री को मैनेज करने में यूज की जाती हैं। अगर आप किसी बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएं तो अक्सर आपने देखा होगा एक बंदा होता है वो कॉपी पेंसिल लेके लिख रहा होता है चीजों को, रैक्स के अंदर कौन कौन सी चीजें खत्म होगी, कौन कौन सी चीजें, बेसिकली वो यही चीजें होती हैं कि कौन सी चीजें मैक्सिमम लेवल पे पड़ी है, कौन सी चीजें मिनिमम लेवल पे हैं, किस चीज का भी ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए, कौन सी चीजों का भी ऑर्डर लिखने की जरूरत नहीं है।
तो जितना प्रॉपर्ली आप उसको मैनेज करेंगे आपकी रेपुटेशन उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। देखिए अक्सर हम सुनते हैं कि यार फलां स्टोर में जाएं, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि वहां पे हमें चीज मिस मिली हो। लेकिन आप कहते हैं यार फलां स्टोर में जाएं, जब भी जाते हैं वहां पे फलां चीज मिलती नहीं, आधी चीजें मिलती हैं, आधी चीजें मिलती नहीं है। तो बेटा यही चीज है कि वो अपनी इन्वेंट्री को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं कर रहे होते। तो ये चार चीजें दोबारा सुने। ऑर्डर लेवल वो पॉइंट होता है जो आपको ये बताता है कि इस पॉइंट के ऊपर आके आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फॉर्मूला भी आपको देता हूँ। मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल वो लेवल है कि आपके स्टोर के अंदर मैक्सिमम चीजें कितनी पड़ी होनी चाहिए। मिनिमम लेवल वो लेवल है कि कम से कम चीजें कितनी पड़ी होनी चाहिए। और डेंजर लेवल बेटा वो लेवल होता है जो आपको ये करता है कि रेड लाइट अलर्ट कर देता है कि इसके बाद भी अगर आपने एक्शन ना लिया तो आपकी चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी और आपकी सेल जो है वो जो खराब हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक सेकंड बेटा जरा होल्ड कीजिएगा। ओके जी बेटा, इन चारों में कोई प्रॉब्लम? ऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल एंड डेंजर लेवल। जी बेटा, एनीवन एनी कंफ्यूजन? इसके बाद आपको फॉर्मूलाज के जरिए एक्सप्लेनेशन देता हूँ, इनका मतलब क्या होता है। फिलहाल आपको जो डेफिनेशन मैंने बताई इसमें कोई प्रॉब्लम हो? एनीवन? आवाज आ रही है मेरी बेटा? यस नो में आंसर दें। जी जी सर। जी सर आ रही। ओके सबसे पहले बेटा ऑर्डर लेवल कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा सा इसके पहले फॉर्मूला देता हूँ, देन एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अच्छा ओके, इसमें एक दो चीजें और है वो मैं आपको थोड़ा सा बताता दूं जो फॉर्मूलाज में यूज होनी है। सबसे पहले बेटा फॉर्मूले में यूज होगा लीड टाइम। जो भी हम फॉर्मूला पढ़ेंगे ऑर्डर लेवल का, री ऑर्डर लेवल का, या मैक्सिमम लेवल का, या मिनिमम लेवल का, जो भी मैंने आपको चार चीजें बताई हैं उसके अंदर कुछ वर्ड्स यूज होंगे। उन वर्ड्स का पहले मैं आपको मीनिंग बता दूं, उसके बाद फिर ये सारा डाटा गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर, ये सारा डाटा आपको गिवन होगा, आपने सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, बस आपके पास आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो मिसिंग होगी। लीड टाइम बेटा क्या होता है? लीड टाइम का मतलब होता है ऑर्डर प्लेस करने से लेके ऑर्डर रिसीव होने तक जो टाइम होता है उसको लीड टाइम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज ऑर्डर प्लेस किया, आज तारीख है फॉर एग्जांपल 12 अगस्त, ऑर्डर आपको मिलना है 18 अगस्त को, तो ये 6 दिन का टाइम है, दिस इज कॉल्ड लीड टाइम। अक्सर अगर कभी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो वहां पे बेटा अक्सर आता है ना कि आपको ऑर्डर रिसीव होगा 12 से लेकर 18 अगस्त के दरमियान में मिल जाएगा या फलां डेट को मिलेगा। तो जितने दिन बेटा आपको ऑर्डर रिसीव होने में लगते हैं दैट टाइम इज कॉल्ड लीड टाइम। वो 2 दिन भी हो सकते हैं, वो 3 दिन भी हो सकते हैं, वो 4 दिन भी हो सकते हैं, वो 5 दिन भी हो सकते हैं, वो ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अच्छा इसके बाद है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं ईओक्यू, इसको री ऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि एक ऑर्डर के अंदर आपने कितनी जो है वो क्वांटिटी मंगवानी है। फॉर एग्जांपल आपको शुगर के पैकेट्स चाहिए एक महीने में 300, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देने लगा हूं। अब वो 300 का 300 पैकेट आप एक दिन भी मंगवा सकते हैं, आप वो 300 का 300 पैकेट 2 दफा मंगवा सकते हैं महीने में, 3 दफा, 4 दफा, 5 दफा, 10 दफा मंगवा सकते हैं। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको ये गाइड करेगी कि हमें एक ऑर्डर में कितने यूनिट्स मंगवाने चाहिए, तो वो हमें कॉस्ट उसकी कम पड़ेगी, वो हमें लेस कॉस्टली पड़ेगा। देखें अगर आप 300 का 300 पैकेट इकट्ठा मंगवा लेते हैं, फॉर एग्जांपल मे भी आज प्राइस ज्यादा हो सकता है कुछ वक्त के साथ साथ कुछ आपको मार्केट की सिचुएशन ये बता रही है कि चीनी की प्राइस कम होने वाली है, तो आपको सारे के सारे पैकेट्स इकट्ठे नहीं मंगवाने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब आप 300 का 300 पैकेट मंगवाएंगे तो उसके ऊपर आपको स्टोरिंग कॉस्ट भी पड़ेगी, उसके ऊपर आपको रखने का खर्च भी आएगा, वो चोरी होने का भी खतरा है उनके पैकेट्स का, वो मतलब फॉर एग्जांपल उसको नुकसान होने का भी खतरा है, कुछ भी हो सकता है उसके साथ।
तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपको ये गाइड करेगी कि आपको एक ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट्स मंगवाने चाहिए। देखिए फॉर एग्जांपल सालाना मेरा जो है वो 12,000 पैकेट लगता है शुगर का, तो मैं 12,000 का 12,000 पैकेट आज भी मंगवा सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट इस 12,000 पैकेट को मैंने स्टोर कहाँ करना है। अगर मैं उसको स्टोर करता हूँ तो उसके ऊपर मुझे स्टोरिंग कॉस्ट भी पड़ेगी। तो ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए आपने ये डिसाइड करना है कि हमें एक ऑर्डर में कितनी चीजें मंगवानी चाहिए। ओके बेटा, सबसे पहला फॉर्मूला सिंपल वन, ऑर्डर लेवल जो हमने पहला पढ़ा। इस ऑर्डर लेवल को बेटा री ऑर्डर लेवल भी कहते हैं और रिकॉर्ड पॉइंट भी कहते हैं। ये तीनों नाम याद रखिएगा, एक ही चीज के तीनों नाम है, ऑर्डर लेवल, री ऑर्डर लेवल या रिकॉर्ड पॉइंट। फॉर्मूला इज बेटा मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। मैक्सिमम कंजम्पशन बेटा क्वेश्चन में गिवन होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शुगर पैकेट की मैक्सिमम कंजम्पशन है 300 यूनिट, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 300, लीड टाइम है जी 7 दिन, 7 दिन लगते हैं किसी चीज को आने में, तो 300 मल्टीप्लाई बाय 7 करेंगे तो बेटा जो आपके पास आंसर आएगा दैट इज 2100। तो ऑर्डर लेवल आपका कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। तो ये दोनों चीजें बेटा क्वेश्चन में गिवन होंगी, मैक्सिमम कंजम्पशन भी गिवन होगा और लीड टाइम भी गिवन होगा। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर जो लीड टाइम है ये मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे गाइड कर देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर जो लीड टाइम है वो दो तरह से गिवन हो सकता है। अभी मैं आपको जब न्यूमेरिकल बताऊंगा उस न्यूमेरिकल में भी आएगा किस किस तरह से आ सकता है। फॉर एग्जांपल मे बी क्वेश्चन में गिवन हो लीड टाइम इक्वल टू 5 डेज, ऐसे भी हो सकता है, या क्वेश्चन में वो दे सकता है कि लीड टाइम इज इक्वल टू 5 to 10 डेज। अब ये दो मुख्तलिफ लीड टाइम्स है। पहला लीड टाइम जो है 5 डेज, सिंपल आपको पता है, तो इसका मतलब है 5 डेज का मतलब है कि यही हमारा कम से कम टाइम है, यही हमारा ज्यादा से ज्यादा टाइम है, 5 दिन के अंदर चीज पहुंच जानी है। जो सेकंड लीड टाइम है इसका लिखा उसने 5 से 10 दिन के अंदर पहुंचेगा। अक्सर कभी आप लोग ऑनलाइन शॉपिंग करें वो कभी भी एग्जैक्ट डेट नहीं आपको देते, वो कहते हैं जी फलां डेट से लेके फलां डेट के दरमियान में आपको मिल जाएगा, कोई भी दिन हो सकता है वो। अब यहाँ पे जो नीचे सेकंड वाला बेटा ऑप्शन है ना, अब ये जो 5 है ये मिनिमम लीड टाइम है और जो 10 है ये मैक्सिमम लीड टाइम है, यानी कम से कम 5 दिन लगेंगे और ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में आपको वो चीज पहुंच जाएगी। अब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसने ऊपर वाला दिया है या नीचे वाला दिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने फॉर्मूले में कौन सा यूज करना है वो मैं आपको नीचे जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको वहां पे गाइड करूंगा। तो ये दोनों तरह से क्वेश्चन के अंदर गिवन हो सकता है। ओके, तो पहला फॉर्मूला बेटा याद रखिएगा, सिंपल फॉर्मूला मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। ओके, हो गया ऑर्डर लेवल का। इसके बाद आ जाए सेकंड फॉर्मूला हमारे पास, दैट इज मैक्सिमम लेवल का बेटा। ये फॉर्मूला बेटा आपने याद करना मैक्सिमम लेवल का, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। रीऑर्डर लेवल जो भी आपने पिछले फॉर्मूले से निकाला होगा, अगर तो क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अगर क्वेश्चन में रीऑर्डर लेवल गिवन नहीं है तो पहले आपको रीऑर्डर लेवल निकालना पड़ेगा जो भी आप पिछले फॉर्मूले में करके आए हैं। मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम माइनस मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम प्लस ईओक्यू। मिनिमम कंजम्पशन भी क्वेश्चन में गिवन होगी, लीड टाइम भी गिवन होगा और ईओक्यू भी गिवन होगा। आपने जस्ट फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। इनका मतलब क्या है ये मैं आपको न्यूमेरिकल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा। जब न्यूमेरिकल्स के आंसर आएंगे फिर मैं बताऊंगा ये 200 ये 300 या 400 आंसर आ रहा है, इसका मतलब क्या है। अभी आप सिर्फ फॉर्मूलाज को देखते जाइएगा। ओके, थर्ड है बेटा हमारे पास मिनिमम लेवल, उसका सिंपल फॉर्मूला बेटा ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। एवरेज कंजम्पशन भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। हाँ, अगर आपको क्वेश्चन में एवरेज कंजम्पशन गिवन ना हो, फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा सा मतलब घुमाने के लिए, तो वो आपको मैक्सिमम कंजम्पशन भी देगा और मिनिमम कंजम्पशन भी देगा। तो क्या करना होगा, एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर आपको मैक्सिमम भी गिवन हो मिनिमम भी गिवन हो और आपने एवरेज निकाल ली हो तो कैसे निकालेंगे सर? इन दोनों को जमा करेंगे और 2 पे तक से जी बेटा, इन दोनों को प्लस करोगे और 2 पे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। जिस तरह आप कहते हैं हाईएस्ट मार्क्स इतने हैं एक सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में लोएस्ट मार्क्स इतने हैं, तो दोनों की एवरेज क्या बनी, तो दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज आ जाएगा। जब भी कोई चीज की आपने एवरेज निकालनी है, दो चीजों को आपने प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देना। और चौथा फार्मूला बेटा सिंपल वन लाइन फार्मूला, दैट इज डेंजर लेवल इमरजेंसी कंजम्पशन सॉरी एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी टाइम। तो फॉर एग्जांपल अगर लीड टाइम आपका 5 दिन है तो इमरजेंसी टाइम में भी आपका 2 दिन हो, क्योंकि आपको चीजें इमरजेंसी में चाहिए होती हैं। तो एवरेज कंजम्पशन गिवन होगी, साथ में इमरजेंसी टाइम भी गिवन होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास डेंजर लेवल है। जी बेटा, इन चारों फार्मूला में कोई प्रॉब्लम
अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके इनकी लॉजिक बताता हूँ कि इनका मतलब क्या है। पहले इन चारों फॉर्मूला में बेटा कोई चीज जो समझ ना आई हो, एनीवन? क्लियर है? यस सर। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आपके सामने। जो क्वेश्चन नंबर 1 है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ये आपके सामने बेटा डेटा गिवन है और उसने बोला कि दो कंपनी, तो फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो प्रोडक्ट्स का उसने डाटा दिया हुआ है, एक का भी दिया जा सकता है, तीन का भी दिया जा सकता है, डजंट मैटर। तो दो प्रोडक्ट्स उसने दी हैं, मिनिमम फ्रेम और वेस के। ये दो प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में उसने इन्फॉर्मेशन दी है। मिनिमम यूजेज जो इनका है वो 75 यूनिट है, मैक्सिमम यूजेज जो इन दोनों प्रोडक्ट्स का है वो 75 यूनिट्स है, एवरेज यूजेज इन दोनों का 50 यूनिट है। अब ये डाटा दे दिया उसने। ओके, रीऑर्डर क्वांटिटी फ्रेम की 300 यूनिट है, बेस की 500 यूनिट है। बेटा रीऑर्डर क्वांटिटी बोलती है EOQ को। EOQ का दूसरा नाम रीऑर्डर क्वांटिटी भी होता है। ओके, रीऑर्डर पीरियड बेटा, अब फ्रेम को पहुंचने में 4 से 6 वीक लगते हैं, वो जो मैंने अभी आपको बोला था, इसको बोलते हैं लीड टाइम। और वेज को पहुंचने में 2 से 4 वीक लगते हैं। और इमरजेंसी टाइम भी दे दिया, फ्रेम का 2 वीक्स है और वेज का 1 वीक है। ये सारा डेटा बेटा उसने आपको गिवन कर दिया। अब फॉर्मूलाज अभी मैंने आपको सारे लिख के दिए हैं, अभी आपने पीछे पढ़े हैं। सिंपल निकालना क्या है, सबसे पहले उसने बोला रीऑर्डर लेवल निकालें। अभी बेटा आपने रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला पढ़ा था, ये देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला था मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। अच्छा, अब यहाँ पे बेटा एक छोटी सी चीज समझने वाली है। लीड टाइम आपके पास दो हैं, 4 से 6 वीक, ये दो लीड टाइम है बेसिकली। एक फ्रेम को पहुंचने में 4 से 6 वीक लगेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि 4 का यूज करें या 6 यूज करें, यानी 4 यूज करें या 6 यूज करें। और वेज के लिए 2 to 4 वीक्स। अगर तो उसने लिखा था सिर्फ 4 वीक्स फिर तो कोई मसला नहीं था, लेकिन अब उसने 4 to 6 वीक लिख दिया। तो याद रखिएगा बेटा, जहां जहां फार्मूले के अंदर मैक्सिमम का वर्ड यूज होगा उसके साथ आपने मैक्सिमम लीड टाइम यूज करना है। जिस जिस फार्मूले के अंदर मिनिमम का वर्ड यूज होगा उसके साथ आपने मिनिमम लीड टाइम यूज करना है। लेकिन अगर क्वेश्चन में एक ही लीड टाइम हो, यानी 4 to 6 वीक्स की बजाय 4 to 6 वीक्स की बजाय सिर्फ 4 वीक्स दिया होता, तो यही मैक्सिमम होता, यही मिनिमम होता और यही आपके पास एवरेज होता। एवरेज होता। ओके, अब यहाँ पे बेटा देखिए, पहले फ्रेम किसने कैलकुलेशन की, मैक्सिमम कंजम्पशन बेटा कितनी थी, 75 यूनिट्स। ये ऊपर क्वेश्चन भी आपके सामने है, मैं ओपन कर देता हूँ। ये देखिए बेटा, मैक्सिमम कंजम्पशन है आपके पास 75 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय लीड टाइम। तो ये देखिए बेटा, फ्रेम का जो लीड टाइम था वो था 4 to 6 वीक। इसमें से मिनिमम टाइम है 4 वीक, मैक्सिमम टाइम है 6 वीक, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 6 कर देना। ये देखिए आपके पास 450 यूनिट्स आ गए। तो ये आपके पास 450 यूनिट्स आ गए। इसका मतलब ये है कि जब आपके स्टोर के अंदर 450 फ्रेम रह जाएंगे, तो 450 फ्रेम जैसे ही रहेंगे आपको फौरी तौर पे ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए फ्रेम का। दिस इज कॉल्ड री ऑर्डर लेवल, कि जब आपके स्टोर के अंदर 450 फ्रेम रह जाएं तो आपने ऑर्डर प्लेस कर देना है अगले फ्रेम आने के लिए, क्योंकि जब तक ये बिकेंगे तब तक नया स्टॉक आपके पास आ चुका होगा। इसी तरह बेटा उसने वेज का भी निकाला है सेम। उसका जो देखिए मैक्सिमम लीड टाइम कितना था, यहाँ पे देखिए 4 वीक्स है, तो उसने मल्टीप्लाई बाय यहाँ 4 कर दिया। ये बेटा पहले फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम, एनीवन? नो सर। ये टॉपिक बहुत आसान है, सिर्फ आपको फॉर्मूला याद कर लें। ये आपके पेपर में भी आपको हेल्प आउट करेगा डेफिनेटली, और आपके मार्क्स बढ़ाने में भी आसानी पैदा करेगा आप लोगों के लिए। ओके बेटा, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, ये फॉर्मूला था बेटा, रीऑर्डर लेवल माइनस मिनिमम कंजम्पशन। देखिए जब मिनिमम कंजम्पशन आया तो आपने मिनिमम वाला लीड टाइम यूज करना है, प्लस EOQ। ये फॉर्मूला भी आप पढ़ के आए पीछे। तो सबसे पहले फ्रेम को बेटा इस्तेमाल करते हैं। फ्रेम के अंदर अभी आपने रीऑर्डर लेवल निकाला 450, ये देखिए यहाँ पे लिखा 450, प्लस उसने ये EOQ यहाँ पहले लिख लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इक्वेशन आगे पीछे कर सकते हैं। EOQ देखिए बेटा फ्रेम का गिवन था। आप क्वेश्चन के अंदर चले जाएं वापस, ये देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी बेटा फ्रेम की कितनी है, ये देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी फ्रेम की है 300 यूनिट। तो यहाँ पे उसने लिख दिया 450 प्लस 300 माइनस मिनिमम कंजम्पशन बेटा 25 यूनिट थी, मल्टीप्लाई बाय मिनिमम लीड टाइम। तो ये देखिए बेटा मिनिमम लीड टाइम फ्रेम का कितना है, 4 डेज, 4 वीक्स। तो ये देखिए मल्टीप्लाई बाय 4। इस तरह से बेटा उसने उसको सॉल्व किया और आंसर निकला 650 यूनिट। इसका मतलब है कि आपके स्टोर के अंदर मैक्सिमम 650 फ्रेम पड़े होने चाहिए हमेशा, यानी मैक्सिमम जो है आपके स्टोर के अंदर 650 फ्रेम की रखने की कैपेसिटी है। और जैसे ही वो फ्रेम 450 यूनिट रह जाए तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रीऑर्डर लेवल।
ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनका मतलब क्या है। तो मैक्सिमम स्टॉक आपके पास फ्रेम्स का कितना होना चाहिए, 650 यूनिट। लेकिन जैसे ही फ्रेम 450 रह जाए आपके स्टोर में तो आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। ओके, मिनिमम लेवल बेटा सेम फॉर्मूला, रीऑर्डर लेवल जो भी आपने निकाला था माइनस एवरेज कंजम्पशन। अब देखिए यहाँ पे एवरेज कंजम्पशन उसने गिवन की हुई थी आपको, ये देखिए एवरेज यूजेज इज 50 यूनिट्स। अगर ना दिया होता तो क्या करना था, ये देखिए ऊपर आपको उसने मैक्सिमम भी दिया हुआ है, मिनिमम भी दिया हुआ है। तो 75 प्लस 2500, 100 डिवाइड बाय 250, और ये देखिए यहाँ उसने 50 ही दिया हुआ है एवरेज कंजम्पशन। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। तो अब यहाँ पे देखें मिनिमम स्टॉक लेवल आपके सामने बेटा, ये देखिए उसने यहाँ पे लिखा रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू लीड टाइम एवरेज। अब आपने बेटा यहाँ पे लीड टाइम भी एवरेज लेना है। अब पहले लीड टाइम था 4 to 6 वीक्स, तो उसका बेटा एवरेज कैसे निकलेगा, 4 + 6 डिवाइडेड बाय 2। तो मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाय 2। देखें मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम का यूज किया, मिनिमम के लिए मिनिमम का यूज किया, एवरेज के लिए आपने एवरेज यूज करनी है। तो अगर दो लीड टाइम गिवन है तो उनकी एवरेज वैसे ही निकालेंगे जैसे भी आपको मैंने पहले बताई थी, उसकी यूजेज की निकालनी। तो ये देखिए इसकी बेटा जो फ्रेम की थी, फ्रेम का लीड टाइम था 4 to 6 वीक, तो 4 + 6 डिवाइड बाय 2 5। तो यहाँ पे देखिए उसने 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, ये देखिए आपके सामने 50 × 5। इसी तरह डेंजर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, सिंपल फॉर्मूला है एवरेज कंजम्पशन मल्टीप्लाई बाय इमरजेंसी लीड टाइम। और ये देखिए आपको इमरजेंसी जो लीड टाइम है वो गिवन किया हुआ है, फ्रेम का 2 वीक्स है और बेस का 1 वीक है। तो बेटा एवरेज कंजम्पशन वही 50 यूनिट ही थे आपके पास, और मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो 100 यूनिट्स आ गया। अच्छा अब लॉजिक समझिएगा बेटा, जो आंसर निकले इन आंसर्स को मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैक्सिमम बेटा आपके पास फ्रेम होने चाहिए 650 और मिनिमम फ्रेम आपके स्टोर में होने चाहिए 200। और जब फ्रेम 450 यूनिट्स तक आ जाए तो आपको रीऑर्डर यानी आपको ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि हर वक्त आपके पास 200 यूनिट्स पड़ा भी रहना चाहिए मिनिमम स्टोर के अंदर। लेकिन अगर वो यूनिट्स आपके 200 से कम होकर 100 यूनिट रह गया, ये देखिए नीचे डेंजर लेवल, इसका मतलब है कि आपको कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। इसके बाद आपकी जो रेपुटेशन है वो डैमेज होना शुरू हो जाएगी। तो यू हैव टू प्लेस एन ऑर्डर, दिस इज कॉल्ड डेंजर लेवल। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा यहां तक कोई प्रॉब्लम? जी बेटा इन चारों फॉर्मूला में कोई प्रॉब्लम? नो सर। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 देख लें बेटा, आप खुद देख लें, इसको आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। ये देखो उसने आपको दिया हुआ है कि जी मैक्सिमम लेवल निकालना है, मिनिमम लेवल निकालना है, रीऑर्डर निकालना है, डेंजर लेवल निकालना है। एवरेज कंजम्पशन भी गिवन है, मैक्सिमम भी गिवन है, मिनिमम भी गिवन है, रीऑर्डर क्वांटिटी भी गिवन है, रीऑर्डर पीरियड भी गिवन है 10 से 15 दिन, और इमरजेंसी टाइम भी गिवन है। तो सिंपल आपने चारों चीजें निकालनी है तो जस्ट फॉर्मूला में पुट कर दें, आपके पास आंसर कर दें। ये था बेटा छोटा सा टॉपिक जो हमने आज कवर करना था। इस टॉपिक से रिलेटेड इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क बेटा, एनी वन ऑफ सर जो सर जी पूछिए बेटा। सर जो एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 2 है वो जरा आप एक्सप्लेन कर दें। ये वाला ही एक्सरसाइज का? सर एक्सरसाइज का। अच्छा प्रॉब्लम्स का यानी सर प्रॉब्लम नंबर 2 ये वाली, इन मैन्युफैक्चरिंग इट्स प्रोडक्ट कंपनी यूज 3 रॉ मटेरियल A B C इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अप्लाई। रॉ मटेरियल बेटा उसने दिया हुआ है A B C दिया हुआ है, यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट केजी में दिया हुआ है, रीऑर्डर क्वांटिटी दी हुई है, प्राइस पर पैकेज दिया हुआ है, मिनिमम एवरेज और मैक्सिमम कंजम्पशन दी है, और रीऑर्डर लेवल एंड केजीज दिया हुआ है। वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 to 225 यूनिट्स, एवरेज टू 200 यूनिट्स है। तो बेटा आपने सिर्फ ये डाटा इस्तेमाल करना है जो अभी लिखा हुआ है। ये सर इसमें मिनिमम और मैक्सिमम कंजम्पशन हम कौन सी लेंगे? ये देखिए ना यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट लिखा हुआ ना ये आपके सामने, ये देखिए दिया हुआ है उसने, यूजेज पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट उसने केजी में दिया हुआ है आपको, दैट इज 10, 4 एंड 6। देखिए मैंने आपको पहले ही बोला बेटा, अगर आपको
एक चीज ध्यान में रखिएगा, अगर बेटा आपको मैक्सिमम या मिनिमम गिवन ना हो, कोई सिर्फ एक ही यूनिट गिवन हो, तो वही मैक्सिमम होगा, वही मिनिमम होगा, और उसी की आप एवरेज निकालेंगे तो वही आपकी एवरेज बनेगी। ठीक है सर। सर इसका मतलब एवरेज जो यूनिट्स होंगे या एवरेज कंजप्शन होगी वो एक ही 10 होगी, इसकी मिनिमम भी 10 होगी और मैक्सिमम भी 10 होगी? नहीं, वो नीचे उसने गिवन किया हुआ है, वो तो उसने पर यूनिट प्रोडक्ट केजी में दिया हुआ है। ये देखें, वीकली प्रोडक्शन वेरीज फ्रॉम 175 टू 225 यूनिट्स, एवरेजिंग 200 यूनिट्स। इसका मतलब है कि ये आपके पास मिनिमम होगा 175, मैक्सिमम होगा 225 और एवरेज होगा 200। ठीक है सर, इसी की कंफ्यूजन थी। नहीं, वो जो ऊपर दिया बेटा, वो जो ऊपर दिया हुआ है ना, वो तो वैसे ही उसने बताया हुआ है कि वो केजीज में कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है पर डे के हिसाब से। देखिए इसका सिंपल हल होता है, देखिए 225 को 175 में जमा करें, कितना बना? 225 प्लस 1 कितना बना? 400 डिवाइडेड बाय 2 करें, कितना बना? 200। तो देखिए आगे समझ आ गई। अब ये देखिए 200 कैसे आया हुआ है, ये देखें। सर वो तो मतलब एक मिनिमम लेवल होगा, एक मैक्सिमम लेवल होगा, इन दोनों की एवरेज लेके ये 200 आया। ठीक है सर। सर एक इसमें और बात है कि जो डेंजर स्ट्रोक लेवल होता है उसके लिए हमें जो डेंजर लीड टाइम चाहिए होता है, मतलब जो भी है वो वाला, तो सर लेकिन वो इन तीनों प्रॉब्लम्स में गिवन ही नहीं है, तो सर वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? गिवन क्यों नहीं है बेटा? सर आप खुद देख लें, ये एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स में ना वो गिवन नहीं है, इमरजेंसी जो लीड टाइम है वो। मैं भी चेक कर लेता हूँ बेटा, एक सेकंड जरा। डिलीवरी पीरियड उसने आपको ये दिए हुए हैं, मिनिमम 1, 3, 3, 5, 2। ओके, अगर बेटा बिल्कुल सही बोला आपने कि इसमें ना तो उसने आपको डेंजर लेवल के लिए कोई मैक्सिमम जो है वो स्पेशल टाइम पीरियड नहीं गिवन किया होता। तो याद रखिएगा, जब बेटा आपको टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा तो यू हैव टू यूज एवरेज। आपने ना ये 1 यूज करना है या ना ये 3 यूज करना है, आपने ये दरमियान वाला जो है ना 2, 4 और 3 ये यूज कर लीजिएगा डेंजर लेवल निकालने के लिए। अव्वल तो गिवन होता है, इन ईच केस इट शुड बी गिवन, लेकिन अगर गिवन ना हो तो यू कैन यूज एवरेज। जो एक्सरसाइज की तीनों प्रॉब्लम्स है ना, उन तीनों में आवाज बेटा स्लो होगी बहुत ज्यादा आपकी। सर जो एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स है ना, तीनों में ही नहीं था गिवन, तो वो आप थोड़ा एवरेज यूज कर लें, आप एवरेज यूज कर लें बेटा, कोई इशू नहीं। टेंशन ना लें, आपको आसान ही पेपर आएगा, फिक्र ना करें इसकी, टेंशन ना लें, इतना घुमाऊंगा नहीं मैं आप लोगों को। चलें अभी हम डिस्कस करते हैं बेटा अपने कोर्स का भी। आप मुझे दोबारा ज्वाइन करें, ये वीडियो एंड होने लगी है, उसके बाद फिर हम जो है प्रॉपर डिस्कस करते हैं कोर्स आउटलाइन को, पेपर पैटर्न को डिस्कस करते हैं कैसे करते हैं। ओके सर।